क्योंकि पाकिस्तान का एनवायरनमेंट जो है वो गधों के लिए बेहतरीन है। पाकिस्तान में तो वैसे गधों की कमी कोई नहीं है। ठीक है, हर शहर में गधे ही गधे हैं। ठीक है, ये मुबारक हो, फैक्ट्रियां लगना शुरू हो गई हैं कि चाइना जो है वो पाकिस्तान में गधा इंडस्ट्री जो है उसके ऊपर काम करना चाह रहा है। जी हाँ, डोंकी इंडस्ट्री बनाना चाह रहा है चाइना। चाइना जो है वो पाकिस्तान के गधों में बहुत इंटरेस्ट ले रहा है और पाकिस्तान गधों की फैक्ट्री, डंकीज फर्स्ट फैक्ट्री, इसकी क्या डिटेल्स हैं और क्या ये F-35 और डंकीज का मुकाबला होगा? नहीं, चाइना को क्यों पाकिस्तान से गधे चाहिए? क्यों चाइना के पास अपने गधे नहीं है? ये जो मसले बन गए पाकिस्तान में। जी देखें, उधर F-35 की डील चल रही है, F-35 वर्सेस डंकी डील, ये नहीं हो सकता। ये चाइना के लोग क्योंकि गवादर में बहुत ज्यादा हैं और जी वो अक्सर गधे का गोश्त खाते हैं, तो जी उनके लिए जो है वहां पर जो है इंतजाम किया गया है और कहा कहते हैं गंदा है पर धंधा है। मैं तो अमेरिका और इंडिया ये सोच रहा है वहां पे बन रहे हैं मिलिट्री फैसिलिटी बन रही है, आप कह रहे हैं कि वहाँ गधों की इंडस्ट्री बन रही है। खबर निकल कर आई है कि चाइना ने 85,000 इंडियंस को वीजास दिए और पाकिस्तान से वो गधे मांग रहे हैं। बिल्कुल है। अभी तो ये स्टार्ट हुआ है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी आगे देखिए क्या होता है। उन्होंने ये वाले गधे नहीं मांगे ना, उन्होंने दूसरे वाले गधे मांगे हैं। इसी तरफ आ रहा हूँ, पाकिस्तान में गधे बहुत हैं। मतलब ये है कि वैसे फिजिकली वैसे ही बात कर रहा हूँ, हमारी वो सहूलत जो गधों वाली है तो हमने सोची तो गधों पे रख ली। जब तक हम मेड इन पाकिस्तान पर काम नहीं करेंगे, जिस तरह इंडिया के अंदर नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट आई थी, उन्होंने एक एजेंडा, एक कैंपेन स्टार्ट की थी मेड इन इंडिया। उन्होंने कहा जो कुछ है भाई इंडिया में बनेगा और इंडिया में बिकेगा और हम पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करेंगे। आज मेड इन इंडिया ने इंडिया को बना दिया है। जब तक हम मेड इन पाकिस्तान पर फोकस नहीं करेंगे और हमारे पाकिस्तान की अवाम मेड इन पाकिस्तान पर ट्रस्ट नहीं करेगी, हमारी तरक्की नहीं हो सकती। दूसरी बात यह है, बिल्कुल आपने बात ठीक की है, लेकिन हमारे जो मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स हैं ना, वो 1 नंबर नहीं है, 2 नंबर नहीं है, 22 नंबर तक है। अच्छा जी। इसकी तो ये खुशी की बात है, ये कोई ऐसी बात नहीं कि इसको ऐसा महसूस किया जाए, इसमें बुरा मानने की क्या बात है। देखिए बात ये है कि फैक्ट्रियां लगनी चाहिए, कहीं पर फैक्ट्री लगती है तो अच्छी बात है। अब गधों की हो, घोड़ों की हो या वो इंसानों की हो, किसी की भी हो, गधे अलबत्ता पैनिक में आ चुके हैं। कह रहे हैं कि वहां पर गधों में पैनिक क्रिएट हो चुका है कि वो उन्हें पता चल गया कि साड़ी तो फैक्ट्रियां लग गई हैं, तो अब तो उनको काट काट के जो है वो भेजा जाएगा चाइना। अच्छा, ये फैक्ट्री जो लग रही है, मैं आपको एग्जैक्टली बता रही हूँ, ये जो है ना, ये स्क्रीनशॉट हर जगह नशर हो रहे हैं, क्योंकि जब कहीं किसी मुल्क में फैक्ट्रियां लगती हैं तो उसकी इकोनॉमी बेहतर होती है। अब आप कहेंगे कि देखो वहाँ पे हमसाया मुल्क में किस किस चीज़ की फैक्ट्री लग रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फैक्ट्रियां लग रही हैं, वहाँ पर इकोनॉमी की फैक्ट्रियां लग रही हैं, वहाँ पर जो है वो उसको सेमीकंडक्टर्स हब की फैक्ट्रियां लग रही हैं, और आप कह रहे हैं कि गधों की फैक्ट्री लगा दी आपने, डंकीज़ की फैक्ट्री वहाँ पर लगा दी। कोई ऐसी बात नहीं है। तिजारत होनी चाहिए, ट्रेड होनी चाहिए, इकोनॉमी चलनी चाहिए, चाहे आप डंकी फैक्ट्री से चलाएं या आप सेमीकंडक्टर्स के हब से चलाएं। अच्छा, वहाँ पे गधों की पूरी इंडस्ट्री है। अच्छा हैं? अच्छा, मुझे नहीं पता, पाकिस्तान में हमारे पास गधे बहुत हैं, घूमते नज़र आते हैं अक्सर आपको, और वो गधे काम नहीं करते। वो गधों ने मुल्क को तबाह बर्बाद किया हुआ है। अच्छा। वो गधे जो हैं वो अपने आप को समझते हैं कि वो मुल्क को चला रहे हैं, लेकिन उनसे चल नहीं रहा मुल्क। अच्छा। लेकिन ये जो गधे आप बात कर रहे हैं, ये पता नहीं वो समझते हैं हमारी ह्यूमन रिसोर्स को गधे कह रहे हैं या हमारे गधों को गधे कह रहे हैं। अच्छा, ये दोनों चीज़ें हैं। देखें, एक ह्यूमन रिसोर्स ये है ना कि चाइनीज़ बड़े तंग हैं। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि चाइनीज़ ने रावल उधर जो है सिंध में हाई कोर्ट में चले गए। अच्छा। हाई कोर्ट में जाके दरख्वास्त दे दी कि पुलिस वाले हमसे बता लेते हैं, एक्सटॉर्शन। अच्छा। वो हुकूमत नाराज़ हो गई उनसे, तो वो मेरा ख्याल है कि शायद वो अपने इस चीज़ को समझ रहे हैं, जो सरकारी लोगों को शायद जो उनको तंग कर रहे हैं, उनको तंग कर रहे हैं कि आप लोग जो है ना गधे हैं शायद। अब लेकिन पता ये चला है कि चाइना के अंदर डंकी इंडस्ट्री ब्रांच मौजूद है, जिन्होंने वाकई पाकिस्तान के जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च के मिनिस्टर हैं राना साहब तनवीर हुसैन, उनसे रब्ता कर लिया। अच्छा, अच्छी बात है, गधे जाए वहाँ पे, उनको भी अच्छा एनवायरनमेंट मिलना चाहिए गधों को भी। सर वो भी तो खाएंगे ही गधों को, उन्होंने कौन सा उनको जो है पालना पोसना है या उनको संभाल के रखना है? अच्छी तरह खाएंगे, फिर उनको अच्छी तरह की परवरिश करके उनको एक बड़ा अच्छा करके उनको अच्छी तरह खाएंगे। उनका नेटिव डिश भी इनकी ऐसी है इनकी। अच्छा, हमने तो सुना था कि गवादर के ऊपर सीपैक बनाया जा रहा है, एयरपोर्ट्स बनाई जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है, लेकिन अब पता चला है कि वहाँ पे तो गधों के लिए फार्म हाउस भी बनाए जा रहे हैं।
पाकिस्तान में होना तो बहुत कुछ था, यहाँ पे लाहौर में भी बहुत कुछ होना था, कुछ भी नहीं होता पाकिस्तान में। आप हुकूमत देख लें, ये फॉर्म 47 की हुकूमत है, इनके पल्ले कुछ है कोई नहीं, तो भी गधे दे रहे हैं, बस यही होएगा इनके साथ। अच्छा, गधों के अलावा हमारे पास कोई चीज नहीं चाइना को एक्सपोर्ट करने के लिए? सॉरी टू से हमारे पास कुछ भी नहीं एक्सपोर्ट हम करने। ऐसा कुछ नहीं बना रहे। नहीं, पहले हमारा चावल एक्सपोर्ट होता था, आपको मिसाल देता हूँ, मैं जिम्मेदार घराने से हूँ, हमारा चावल एक्सपोर्ट होता था पहले। ठीक है। अब चावल में ये होता था कि वो जो लकड़ी का जो बूरा होता है उसको चावल के साथ काट के उसको पॉलिश करके साथ बेच देते थे। अच्छा, तो इसके बाद भी उन्होंने पाकिस्तान ये चावल भी एक्सपोर्ट करना बंद कर पाकिस्तान ये करता दिया। ये था? पाकिस्तान ये करता था। अब हम क्या कहें जी शी जिनपिंग साहब को, वैसे तो हम इन्हें कब से मामू बना रहे हैं, उल्लू बना रहे हैं, लेकिन उन्होंने हमें गधा समझ के रखा है और अब वो ये कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान में जो है वो डोंकी इंडस्ट्री बनाई जाएगी। यानी आप अंदाजा लगाएं, ना यहाँ पर वो आईफोन बनाने के लिए आ रहे हैं, ना यहाँ पर वो कोई कह लीजिए कि प्लेन वगैरह के कोई पुर्जे तैयार करने आ रहे हैं, ना ही कोई और साइंस के तरीके से जो कोई इक्विपमेंट वगैरह बनाए जा सकते हैं, ना वो बनाने की कोशिश की जा रही है। और हमारे यहाँ जो है, यहाँ तक कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए भी चाइना हमारे साथ काम नहीं कर रहा है, उसके बजाय हमें कहा जा रहा है कि जी हम डोंकी इंडस्ट्री जो है वो चाइना यहाँ पर बनाएगा। अब इसी से आप अंदाजा लगाइए कि हम कितनी तेजी के साथ प्रोग्रेस कर रहे हैं और चाइना जो है उसने हमें क्या समझ के रखा है। लेकिन बहरहाल हमारे यहाँ जो लोग हैं, चाहे वो हमारे प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब हों, चाहे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हों, यकीनन इनमें से किसी को कोई एतराज नहीं होगा, इसलिए कि चाइना जितना पैसा ऑलरेडी हमारे यहाँ इन्वेस्ट कर चुका है, उसको देखते हुए जी लगता तो यही है कि यहाँ पर जो है वो डोंकी इंडस्ट्री जो है वो बना दी जाएगी और उसके बाद हम बड़े फखरिया अंदाज में या बड़े प्राउडली हम बताया करेंगे कि जी चाइना ने हमारे यहाँ डोंकी इंडस्ट्री भी बनाई है। और इसका मतलब ये कि चाइना को लगता है कि पाकिस्तान में गधे ज्यादा है। खैर, ये भी सुनते थे कि जी गवादर की सोना जो है वो, और सोना की जमीन जो है वो सोना उगलेगी। तो खैर वहाँ के लोगों को मैंने नाराज पाया। मैं कहा यार पता नहीं क्यों नाराज है, मतलब जितने डॉलर्स की बारिश होने वाली है और हम भी उसमें जाके नहाएंगे, लेकिन पता नहीं ये लोग नाराज क्यों हैं। खैर अब तो पूरे बलूचिस्तान के लोग जो है वो अपनी नाराज़गी मुख्तलिफ चीज़ें शो कर रहे हैं। वो कह रहे हैं गवादर हमारा है, आपका कोई हक नहीं है, जितने मुंह उतनी बात है। लेकिन हमारा टॉपिक क्योंकि वो नहीं है, हम इस पे रहना चाहते हैं कि वो स्टेट ऑफ द आर्ट इंडस्ट्री जी, जहाज़ बनेंगे, कंप्यूटर बनेंगे, गाड़ियाँ बनेंगी और पता नहीं कौन कौन सी अला बला की चीज़ें जो है वो पाकिस्तान में इधर ही बना कर, मोबाइल्स बनेंगे और फिर चीज़ें भी सस्ती हो जाएंगी, मतलब हमें गाड़ियों की कीमतें और ये सारी चीज़ें हमें कम पैसों में मिला करेगी। हमने कहा चलो, लेकिन अब कहानी 10 साल के बाद, 12 साल के बाद आकर गधों पे अगर कहानी रुकी है कि जी गधे हमें चाहिए और पाकिस्तानी गधे बड़े ज़बरदस्त हैं, पाकिस्तान का जो एनवायरनमेंट है वो गधों के लिए बड़ा फेवरेबल है। ये मैं नहीं कह रहा, मैं कोई अपनी तरफ से इसके अंदर कोई ये नहीं कि मैं, आप समझ रहे हैं कि मैं कोई मसाले डाल रहा हूँ। सीरियसली मैं आपको बिल्कुल बता देता हूँ, ये मैं नहीं बोल रहा।